नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। विभिन्न देशों की सरकारों की ओर से अपने विरोधी देशों पर जासूसी करवाना ये कोई नई बात नहीं है। वैसे पहले ये काम प्रशिक्षित जासूसों के पास करवाया जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो चुका है कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए जासूसी का काम हो जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता। बीते कई वक्त में आपने खबरों में पेगासस स्पाईवेयर का नाम सुना होगा। पेगासस स्पाईवेयर, जिसे इजराइल की सुरक्षा कंपनी एनएसओ की ओर से तैयार किया गया है, जो आपके फ़ोन में घुसकर फ़ोन को हैक कर आपकी हर गतिविधि पर नज़र रख सकता है। तो ये पेगासस स्पाईवेयर आखिर है क्या, इस बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया है साइबर एक्सपर्ट मयूर भुसावड़कर को। सर, आपका बीआरजी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, बीते कई वक्त से पेगासस स्पाईवेयर ने काफ़ी तहलका मचा दिया है, तो ये स्पाईवेयर आखिर है क्या और ये काम किस तरह करता है? स्पाई मीन्स व्हाट? जासूसी करना। अभी आज तक ऐसा होता था कि भी प्रशिक्षित जो जासूस रहते थे, प्रोफेशनल जो जासूसी करते थे, उनसे ये काम करवाया जाता था। मगर अभी लास्ट 1 डिकेड से ऐसा हो रहा है कि स्पाईवेयर नामक एक सॉफ्टवेयर होता है। इट्स वन काइंड ऑफ जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर को ये लोग फ़ोन में भेजते हैं। अभी ये फ़ोन में आने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले ये फ़ोन में जो आता है वो SMS से आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, SMS के अलावा ये सोशल मीडिया साइट से आपके मोबाइल तक उसकी पहुंच बन सकती है, नंबर 2। नंबर 3, ये ईमेल से भी आ सकता है। और नंबर 4 कि आप अगर डेटा कोई ट्रांसफ़र कर रहे हो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में और लैपटॉप से मोबाइल में, तो ये आपके मोबाइल के अंदर आ सकता है। तो ये 4 उसके विभिन्न वेस है कि वहाँ से ये आपके मोबाइल तक पहुँच बना सकता। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, ये मोबाइल में आने के बाद वो एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूट 2 तरह से होता है। नंबर 1, पहला एग्जीक्यूशन उसका रहता है कि कोई क्लिक करता है बंदा, ओके, लिंक पे क्लिक कर दिया और ये एक्टिव हो गया, बैकग्राउंड में वो रन होता है, बैकग्राउंड में इंस्टॉल होकर वो फिर सिर्फ अपनी एग्जीक्यूशंस के साथ जो मोबाइल डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस, नॉट ओनली द मोबाइल डिवाइस, मोबाइल डिवाइस के साथ साथ वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी गैजेट्स के साथ आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो वो सारे डिवाइस को वो CNC कमांड एंड कंट्रोल सर्वर के साथ जोड़ देता है, लिंक हो जाता है। और फिर जो भी गतिविधियाँ वो डिवाइस पे होती है, वो डिवाइस मीन्स जो जासूस स्पाईवेयर है आपके मोबाइल में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, वो उसको रिकॉर्ड करता है, उसकी सारी गतिविधियाँ, और गतिविधियाँ रिकॉर्ड करके जिसने आपके ऊपर अटैक किया है, मीन्स वो कमांड और कंट्रोल सर्वर जो हैंडलर है, उसको आपकी सारी डिटेल्स, जैसे कि आप किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, नंबर 1, आप आउटगोइंग इनकमिंग का ब्यौरा। सेकंड थिंग, मैसेजेस के साथ साथ आप देख लो कि आपका लोकेशंस, आप जो ब्राउजिंग करते हो वो सारी चीज़ें, आप जो एनक्रिप्टेड वीडियो ऑडियो कॉल्स करते हो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ये लोग कमांड एंड कंट्रोल सर्वर को दे देते, पूरा ब्यौरा दे देते। मीन्स कोई भी बंदा अपने मोबाइल में कुछ भी काम कर रहा हो, कुछ भी, तो उसकी सारी डिटेल्स कमांड एंड कंट्रोल सर्वर के पास रहती है। मगर ये जो स्पाईवेयर है, जो पेगासस, ये इजराइली, आपने जो बोला कि NSO ने बनाया, इसका ये ब्यौरा आप पूरा हिस्ट्री देखो तो ये 2016 में पहली दफ़ा लॉन्च हुआ था। तब उसने आईफोन जो था, आईफोन का जो सिक्योरिटी लेयर है उसको इसने तोड़ दिया था, और फिर वो व्हाट्सएप के जरिए जो अरब एक्टिविस्ट था उसके मोबाइल में वो इंस्टॉल हुआ था और फिर सारी गतिविधियों को देख रहा था। तो ये पहली चीज़ उस टाइम पे सामने आई थी। बाद में इसका अपडेटेड वर्जन आया 2019 में। 2019 में इसका एंड्रॉयड और ये अपना जो बोला जाता है कि विंडोज़, ये दोनों वर्जन्स इसका सामने आया। iOS का तो था ही, और बाद में अभी 2021 में जो ये बहुत ऐसा बोला जाए कि ये बहुत खतरनाक बन गया है। अभी क्यों खतरनाक बन गया है? क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है कि पहले जो कोई भी स्पाईवेयर आपके मोबाइल में आता था, नॉट ओनली द पेगासस, स्पाईवेयर बहुत तरह के होते हैं, तो जो ये पहले आपके मोबाइल में आता था, तब ये कोई बंदा क्लिक करता है लिंक पे, बाद में ही वो एग्जीक्यूट होता था। मगर ये जो अभी अटैक हो रहा है वो 0 क्लिक अटैक बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। 0 क्लिक अटैक मैं आपके माध्यम से दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूँ कि 0 क्लिक अटैक यानी क्या, कि अगर वो आपके मोबाइल में आ जाता है, ओके,
और वो अपने आप ही खुद एग्जीक्यूट हो जाता है और अपनी गतिविधियां स्टार्ट कर देता है। तो इसको जीरो क्लिक बोला जाता है। दूसरा, इसको जीरो डे अटैक भी बोला जाता है। तो जीरो डे अटैक क्या है? तो जीरो डे अटैक इसलिए कि इसका कोई तोड़, जो भी ये फर्मवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे विंडोज़ है, ओके, एंड्रॉयड है, देन ये iOS है, तो इनके पास इसका कुछ तोड़ ही नहीं है। वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी समझ से बाहर है ये सारी चीज़, इसलिए इसको जीरो डे अटैक भी बोला जाता है। तो ये पूरा पेगासिस है। तो ये इस तरह से पेगासिस मोबाइल में आता है, एग्जीक्यूट होता है, आपकी पूरी गतिविधियां वो रिकॉर्ड करता है, और जो हैंडलर है जिसने आपके ऊपर अटैक किया है उसके पास आपकी सारी गतिविधियां का ब्यौरा वो पहुंचा देता है। तो इतना तो है, मगर ये बहुत डेंजरस क्यों है, ज़्यादा डेंजरस क्यों है, इसका भी मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि एनक्रिप्शन को भी इसने तोड़ दिया है। अभी आपको पता है कि व्हाट्सएप कॉल और फेसबुक कॉल जो रहती है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहती है। एनक्रिप्शन का मतलब रहता है कि दो, अगर जो ए और बी दो पर्सन है, वो एक बीच एक प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, मगर अगर ये पेगासिस उनके मोबाइल में से, दोनों में से किसी के मोबाइल में है, तो पेगासिस क्या करता है, कोई भी एनक्रिप्शन कॉल है उसको ये कैच कर लेता है, उसके एनक्रिप्शन के लेयर को तोड़ देता है। दूसरी चीज़, अगर कोई बंदा मैसेज कर रहा है तो मैसेज एनक्रिप्टेड मीन्स अनरीडेबल फॉर्मेट में अगर मैसेज चला जाए, उससे पहले ही उसको एक क्या कर लेता है, कैच कर लेता है और कमांड एंड कंट्रोल सर्वर को भेज देता है। तो एनक्रिप्शन को भी इसने बाईपास कर दिया, इसलिए ज़्यादा डेंजरस हो गया। दूसरा, जीरो क्लिक जीरो डे अटैक मीन्स किसी को पता ही नहीं है क्या कर रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा खतरनाक बोला जाता है। तो ये पूरा पेगासिस ब्योरा है अभी जो सामने इतनी गतिविधियाँ चल रही है इसकी। तो ये जब पेगासिस किसी के फ़ोन में एक बार, पहले तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर्स है, जैसे कि आपने बताया कि बिना क्लिक के भी ये इंस्टॉल हो जाता है। तो जब ये फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है तो पहले तो पता कैसे चलता है कि आपके पास, आपके फ़ोन में पेगासिस है, और ये कितने वक्त में अपना काम शुरू कर देता है, जानकारी जुटाने लगता है? पहले तो जब ये मोबाइल में आता है तो ये तुरंत ही एक्टिव हो जाता है, ये पहली चीज़ है। अपने आप ही वो इंस्टॉल होता है, उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है जीरो क्लिक अटैक। सेकंड थिंग कि अगर आपके मोबाइल में पेगासिस आ चुका है तो किसी को पता कैसे चलेगा कि वो पेगासिस है? पेगासिस तो देखो, हम तो इतने बड़े आदमी नहीं है कि कोई, क्योंकि पेगासिस अटैक के लिए कोई भी बंदा जो अटैक करे उसको 70 लाख पेड करना है। दूसरी, NSO जो ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ही काम करता है, उसका ऐसा बोलना है। उन्होंने डिक्लेरेशन ये किया है कि हम सिर्फ सरकार के साथ ही काम करते हैं, तो वी डू नॉट सेल आवर प्रोडक्ट टू द प्राइवेट पार्टीज। ओके, तो हम तो इतने बड़े आदमी नहीं है कि कोई भी हमारे लिए 70 लाख रुपीस हमारे जासूसी के लिए खर्च करे। और दूसरा, 70 लाख को उसका फीस है, और 35 लाख उसको इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा देना पड़ता है। यानी आप गिन लो तो 1 करोड़ एंड 5 लाख रुपीस अगर पेगासिस का अटैक करवाना है तो 1 करोड़ 5 लाख रुपीस चाहिए, और वो भी हम क्यों खर्च है? ओके, तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आती है। मगर एक चीज़ मैं आपको, आपके तहत दर्शक मित्रों को बोलना चाहता हूँ कि कोई भी स्पाईवेयर, पेगासिस एक नाम है, ओके, उसको उमंग बोला जाता है। उमंग, इट्स अ ग्रीक वर्ड, और उसका हिंदी में मतलब रहता है उमंग। तो ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो पेगासिस है, इसके जैसे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स है जो अभी मार्केट में घूम रहे हैं। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकें? तो अगर कोई भी स्पाईवेयर और पेगासिस आपके मोबाइल में है तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए पहले कि आपका फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा हीट होने लगता है, कम समय में वो हीट होने लगता है, वेदर इट इज़ ऑन चार्जिंग और ऑन द कॉलिंग साइड और द ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नंबर 1। नंबर 2 कि फ़ोन एप्लीकेशंस जो रहती है वो क्रैक हो जाती है, क्रैश बीच में से वो रिस्टार्ट हो जाती है अपने आप ही। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ कि ये अपना कोई भी फ़ोन है वो हैंग ज़्यादा होने लगता है, ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ है, डेटा कनेक्शन जल्दी से ख़त्म होने लगता है, चौथी चीज़। पांचवी चीज़ ये आती है कि मोबाइल में आप जब किसी के साथ कॉल करते हो तो बीच में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इको आपको सुनाई देता है और बीपिंग कंटिन्यूसली रहता है, तो उससे पता चलता है कि समथिंग इज़
प्रॉब्लमेटिक इन द कॉल और कॉन्वर्जेशंस। तो ये उसकी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल में कुछ गड़बड़ियाँ दिखाई दे रही है, कुछ हो रहा है, मगर दैट वी डोंट अंडरस्टैंड कि क्या है। क्योंकि पेगासस अगर मोबाइल में रहता है तो सॉफ्टवेयर लिस्ट में उसका कुछ भी डिटेल्स नहीं दिखता है और कुछ भी वहाँ पे नहीं है। तो हम उसको आइडेंटिफाई करना किसी के भी लिए बहुत डिफिकल्ट है, मगर ये सारे सिम्टम्स हैं कि जिससे हम देख सकते हैं कि अगर कोई स्पाईवेयर आपके मोबाइल में है तो जो ये सिम्टम्स मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई 5, तो उससे आप प्राइमरी स्टेज पे आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में और डिवाइस में स्पाईवेयर हो सकता है। पेगासस पकड़ा नहीं जाता है क्योंकि उससे पहले कि वो किसी की पकड़ में आए खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, सही बात है, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये बहुत खतरनाक उसका वर्जन है। अभी 2021 का वर्जन जो अपडेटेड वर्जन है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो खुद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड में आ गया। कोई भी स्पाईवेयर होता है और सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड में ही रहता है। उसका काम ही है आपके मोबाइल में आना, आपके मोबाइल से जासूसी मीन्स डेटा जो इम्पोर्टेंस है उसको चुराना। अभी कोई बंदा बोलेगा कि यार मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। ओके, छोटा आदमी हूँ। एक ड्राइवर ने मुझे पूछा था एक दिन कि यार मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरी तनख्वाह 10-15 हज़ार रुपया है, तो मेरे में आके वो क्या करेगा। तो मैंने उसको बोला था कि तुम ड्राइवर हो तो तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारे सेठ के और सेठ जैसे दूसरे जहाँ भी तूने जॉब किया है उसके सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो उसको वो कॉन्टेक्ट्स मिल जाएगा। तो तुम्हारा जो मोबाइल है, तुम्हारा जो डेटाबेस है, उसको लेडर बना के वो वहाँ पे चला जाएगा। तो पहुँच यहाँ से शुरू होती है। तो कोई भी बंदा बड़ा है छोटा ऐसा नहीं है, सबके लिए ये एक जो इवेंचुअलिटी अभी चल रही है वो बहुत डेंजरस है और वी शुड कॉन्शियस अबाउट दैट थिंग्स, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग इसलिए है कि मैंने आगे ही बोला कि वो अपनी कहीं पे भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं रखता है। तो जो भी डिजिटल फुटप्रिंट रहती है वो तुरंत ही वहाँ से वो हटा देता है। तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग है, मीन्स कोई भी अगर उसको डिवाइस फोरेंसिक में भी आप भेज सकते हो कि अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो तो भी वहाँ पे कोई डिजिटल फुटप्रिंट ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्पाईवेयर आके चला गया। इसलिए वो अपनी डिजिटल फुटप्रिंट कहाँ पे भी नहीं रखता है। स्पाईवेयर का खतरा हर जगह है जैसे कि आपने बता दिया। तो अब ये स्पाईवेयर, इसके अलावा और कितने अलग अलग तरह के स्पाईवेयर है, इसकी कुछ जानकारी आप? स्पाईवेयर ऐसे तो 5 तरह के होते हैं, मगर 2 सबसे डेंजरस जो होते हैं वो एडवेयर एंड ट्रोजन। ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवेयर जो रहता है कि आप सोशल मीडिया पे ब्राउज करते हो तो बहुत सारी ऐड वहाँ पे डिस्प्ले होती है, तो लोग क्या करते हैं वो ऐड पे क्लिक करते हैं। ओके, तो ऐड पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि ये जो अगर स्पाईवेयर वो लिंक में है तो सस्पिशियसली वो लिंक डाउनलोड हो जाती है आपके मोबाइल में, और डाउनलोड हो जाने के बाद वो मोबाइल में यही गतिविधियां करती है, मगर आपको पता नहीं है कि आपके मोबाइल पे कोई जासूसी कर रहा है। तो ये पहली चीज़ है। तो मैं BRG न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को एक मीन्स आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप एक काम कीजिए कि कोई भी ऐसी लिंक जो है वो लिंक पे क्लिक मत कीजिए कि जिससे आपको ये खतरा बना रहे कि आपके मोबाइल पे स्पाईवेयर आ सके। अगर आपको कोई प्रोडक्ट देखना है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाके आप देख लीजिए, तो वहाँ पे डिटेल से लिंक से आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिंक कौन बना रहा है, नंबर 1 लिंक कौन आपको भेज रहा है और उसका मेन प्रोड्यूसर कौन है वो आपको पता ही नहीं है, तो क्यों आप आपके मोबाइल को दिक्कत में डाल रहे हो। ओके, तो ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैं सभी दर्शक मित्रों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि दूसरी जो चीज़ रहती है वो ट्रोजन रहती है। ट्रोजन भी यही एक लिंक के माध्यम से ही मोबाइल में आता है। और दूसरी चीज़, ट्रोजन का जो मेन एक्टिविटी रहता है वो आपकी बैंकिंग जो डिटेल्स है और ई वॉलेट जो डिटेल्स है उसको चुराना। तो अगर आप अखबार में पढ़ा होगा और बहुत सारे न्यूज़ इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा कि कोई विक्टिम्स बोल रहा है कि यार मेरा पैसा चला गया, OTP भी नहीं आया और पैसा चला गया, तो कैसे? तो ये लोग क्या करते हैं कि जो ट्रोजन नामक जो स्पाईवेयर रहता है वो ट्रोजन आपके मोबाइल में डिवाइस में आ जाता है, फिर ये जो आपकी फिनेंशियल जो क्रेडेंशियल है उसको चुराता है और जो अटैकर को भेज देता है। बाद में ये लोग आपके मोबाइल में जो SMS आ रहा है, OTP आ रहा है, उसको भी ये लोग रीडायरेक्ट कर लेते हैं। तो SMS और ईमेल को रीडायरेक्ट कर दिया तो आपके मोबाइल में आने ही वाला नहीं, अगर आया तो वो डिजिटल फुटप्रिंट को भी वो वहाँ से मिटा देते हैं। तो ये सारी चीज़ सामने आई है। तो ट्रोजन ये दोनों बहुत
प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं BRG न्यूज़ से एक अवेयरनेस कैंपेन, साइबर अवेयरनेस कैंपेन के तहत मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपके मोबाइल में आपको मोबाइल सुरक्षित रखना है तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लो कि कोई भी अननोन लिंक अगर आपके मोबाइल में आती है तो आप डिलीट कर दो, उसको छुओ ही मत, उसको टच ही मत करो। ओके, दूसरी चीज़ कि आप जितना भी मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स से जितना भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है उसमें ऑटो अपडेट ऑन कर दो, क्योंकि अपडेट जितना आप रखोगे अपडेटेड फ़ोन तो सारे सिक्योरिटीज़ ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं, तो ऑटो अपडेट ऑलवेज ऑन रखना चाहिए। नंबर 3 कि अगर पॉसिबल हो तो आप फैक्ट्री रीसेट करना सीख लो। हर 6 महीने में एक बार आपको फैक्ट्री रीसेट आपके मोबाइल को करना है, क्योंकि हमको पता नहीं है। ओके, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में है, जैसे सारी एप्लीकेशंस को आपने परमिशन देके रखी है। स्पाईवेयर जो आता है वो तो ये स्पाईवेयर जो पेगासिस है वो तो आने के बाद एग्जीक्यूट होता है, मगर बहुत सारी एप्लीकेशन जो आपने आपके मोबाइल में इंस्टॉल करके रखी है उसमें आपने ये सारी परमिशन देके ही रखी है। आप देखो भैया, पहली चीज़ कि कैन एप्लीकेशन रीड योर मैसेज, यस, ओके। दूसरी चीज़ कि कैन एप्लीकेशंस ब्राउज योर गैलरी, यस, ओके। तो ये सारी कैन एप्लीकेशन एक्सेस योर गैलरी, तो इतना सारा एक्सेस आपने देके रखा है तो स्पाईवेयर तो वहां से ये एप्लीकेशन वाले ही आपको स्पाइंग करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलतियों से ही स्पाईवेयर हमारे फोन में। तो मैं एक चीज़ ये BRG न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि आप जितना भी जरूरी सॉफ्टवेयर हो वही रखो, अदरवाइज जो एप्लीकेशन आपने लास्ट 30 डेज में कभी भी यूटिलाइज नहीं किया है तो उसको डिलीट ही कर दो, और जब जरूरत है तब आप इंस्टॉल करो। फिर जो सिक्योरिटीज मेजर्स है उसको आप पूरी तरह से फॉलो करो। हर एक सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी मेजर्स होता है, उसके सेटिंग्स में दिया होता है, तो आप पूरा उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। और लास्ट कि आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड तकरीबन 10 to 15 लाइन का सेट कीजिए, क्योंकि अगर पासवर्ड आपका 10 लाइन से कम है, ओके, तो वो आसानी से टूट सकता है, 10 मिनट में लोग तोड़ सकते हैं हैकर लोग। तो आप अगर 10 to 15 लाइन का अगर पासवर्ड सेट करते हो तो वो पासवर्ड तोड़ने में दिक्कत आती है, उसको 3 साल लगता है, तो तब आप बदल सकते हो। तो हर महीने में एक दफ़ा पासवर्ड बदलना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। और पासवर्ड का जो मिलाप होना चाहिए, इसमें कैरेक्टर, फिर नंबर्स, स्पेसिफिक सिंबल्स, इसका आप मिक्सचर करो तो आप तकरीबन आपके फ़ोन को, ओके, इन सारी जो गतिविधियाँ, साइबर गतिविधियाँ अभी चल रही है, स्पाईवेयर जैसे दूसरे बहुत सारे मालवेयर से, सॉफ्टवेयर से जो आपके मोबाइल को डैमेज कर रहे हैं, आपके डेटा चुराना उनकी पहली प्रायोरिटी है, तो उससे आप निजात पा सकते हो। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, हमारे दर्शकों को इतनी ज़्यादा जानकारी देने के लिए। पेगासस एक बहुत ही खतरनाक हथियार माना गया है इजराइल का, लेकिन पेगासस के अलावा भी कई ऐसे स्पाईवेयर है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियों की वजह से ये स्पाईवेयर हमारे फ़ोन में घुसकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो भी आज हमने यहाँ पर जाना है, आप इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा और सतर्क रहिएगा। ऐसी ही कुछ खबरों के साथ फिर मिलेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।